हाय दोस्तों, हर्षिता ब्यूटी पार्लर से हर्षिता शुक्ला फिर मिल रहे हैं। मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है और अपने त्वचा की केयर करते रहिए, अपनी भी केयर करते रहिए सब लोग। दोस्तों, हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं। ऐसा है, जो लोग हमको जानते हैं वो लगभग ये भी जानते हैं कि हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। हम ट्रेनिंग भी देते हैं पार्लर की। तो कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनिंग करने के बाद अपना पार्लर खोलना चाहती हैं, चलाना चाहती हैं। तो मेरे पास सवाल करती रहती हैं कि मैडम, ट्रेनिंग के लिए स्टार्टिंग में क्या क्या चाहिए होता है और क्या क्या सामान होना चाहिए स्टार्टिंग में, हल्का फुल्का मतलब शुरुआत में जो चाहिए होता है। तो उसके लिए मेरे पास काफ़ी लड़कियों के सवाल आते रहते हैं। तो इस पे हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि पार्लर में जैसे बड़े पार्लर की बात छोड़ के जनरली में जैसे घर में हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीज़ें जुटाते हैं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके बारे में थोड़ी डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि उनके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है घर में प्रैक्टिस के लिए। कि जैसे घर में हमारे पास कोई जगह ऐसी है जिसमें हम आसपास आने वालों के लिए कुछ अपना एक ट्रेनिंग पीरियड भी चलता रहता है और हाथ भी हमारा ट्राई होता रहता है। उसके बाद में हमारी एक प्रैक्टिस सी जारी रहती है पार्लर सीखने के बाद में। देखिए, ऐसा है, पार्लर हम लोग सीखते हैं, पार्लर हो या कोई भी चीज़ हो, हम लोग सीखते हैं। सीखने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं, मतलब उस चीज़ को बाइंड अप कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी काम है, पार्लर है, सिलाई है, मेहंदी है, कोई भी वर्क है, अगर आपको उसमें अच्छे से अच्छा रिस्पांस चाहिए, अपने आप को परिपक्व बनाना है, तो ट्रेनिंग पीरियड के बाद भी आप उस चीज़ को करते रहें बराबर, किसी न किसी रूप में। जैसे घर पे ट्राई करिए, घर पे कोई हो उस पे करिए, या अपने दोस्तों पे करिए, वगैरह वगैरह। किसी ने, मतलब कहने का मतलब है, किसी न किसी तरीके से उस चीज़ को हम लोगों को बराबर ट्राई करते रहना चाहिए। तो हमारे हाथ में सफाई आती है और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और किसी भी काम को करने के लिए हम लोग एकदम तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास लड़कियों के फ़ोन आते रहते हैं कि मैडम, स्टार्टिंग में हमें ट्रेनिंग करना है और अपने घर में काम शुरू करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, ऐसा है, पार्लर शुरू करने के लिए वैसे तो पार्लर अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। इसमें कितनी चीज़ें हो कम है और क्वालिटी बदलती रहती है, फैशन बदलते रहते हैं। उस हिसाब से हम लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और फैशन बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से अथाह चीज़ें हैं। क्योंकि फैशन के युग में पार्लर की चीज़ों की कोई लिमिट ही नहीं है। कितने भी बड़े पार्लर में आप चले जाइए, पूरी चीज़ें वहाँ भी नहीं मिलेंगी, और कितने भी किसी भी जगह चले जाइए, कुछ न कुछ कमी मिलेगी। क्योंकि इसका क्षेत्र है, बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है पार्लर का क्षेत्र। तो ऐसा है, कुछ लिमिटेड चीज़ों के बारे में हम लोग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में पार्लर हमें स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, ऐसा है, छोटे एरिया में जब हम बैठे हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे पास थ्रेडिंग का काम आता है। अच्छा, एक चीज़ और है, पार्लर सीखने के बाद में, पार्लर सीखने में सबसे हार्ड लगता है लड़कियों को थ्रेडिंग करना। मानते हैं आप लोग? जो लोग सीख रहे होंगे, सीखने ट्राई कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे, उनको सबको ये लग रहा होगा कि थ्रेडिंग बहुत ही हार्ड है। देखिए, हार्ड कुछ नहीं है। जब हम लोग करने पे आ जाएं, अपने पे आ जाएं, तो हम लोगों के लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। एक एक्सपीरियंस है, जब हम पार्लर सीखने गए थे तो हमने अपनी पार्लर मैडम से कहा था, मैडम क्या हमको थ्रेडिंग करना भी कभी आ जाएगा? तो वो बोली, चिंता मत करो बेटा, 2 महीने बाद तुम हमारी थ्रेडिंग तुम ही बनाओगी। तो हमने कहा, देखो मैडम झूठ बोल रही हैं और हमको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए बात कर रही हैं। ऐसा कभी हो सकता है कि हम किसी की थ्रेडिंग बनाएंगे? बहुत डर लगता था कि थ्रेडिंग कैसे सीखेंगे। ऐसा हुआ कि मैं अभी भी जब हम लोग मिलते हैं तो वो थ्रेडिंग हम ही से बनवाती हैं। और आज तो कोई बात नहीं, हमारा ऊपर वाले की दुआ से पार्लर चल रहा है अच्छा खासा। ट्रेनिंग सेंटर भी है, काफ़ी हमारे स्टूडेंट सीख के भी जा चुके हैं। काफ़ी लोगों ने अपने पार्लर खोले हुए हैं। लगभग 4-5 पार्लर हमारे एरिया में हमारे स्टूडेंट्स के खुले हुए हैं, ट्रेनिंग स्टूडेंट जो सीख गए हमारे पास में।
तो दोस्तों टॉपिक चेंज नहीं करेंगे, टॉपिक हमारा चल रहा था कि स्टार्टिंग पार्लर में क्या क्या चाहिए होता है। देखिए सबसे पहले तो एक चेयर की जरूरत पड़ती है। ऐसा है प्लास्टिक चेयर पे थ्रेडिंग बनाते बनती नहीं है। प्लास्टिक चेयर पे जो धोक लगाने का सिस्टम है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ज़्यादा बजट में नहीं, हल्के फुल्के बजट में कोशिश करें सेकंड हैंड अगर मिल जाए कहीं तो एक चेयर आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक बड़ा सा आपको शीशा ज़रूरत पड़ेगा, मिरर, तो क्योंकि शीशा भी ज़रूरी है। तो ज़्यादा नहीं, अगर पार्लर नहीं खोल रहे हैं तो आप दीवार में बड़ा सा एक प्लेन टाइप में मिरर लगा सकते हैं और एक चेयर की व्यवस्था कर लें। उसके बाद में हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, एक थ्रेडिंग धागा। जो लड़कियाँ ट्रेनिंग करती हैं, सीखती हैं, तो लगभग उनके सबके पास में धागा अवेलेबल होता है। और थ्रेडिंग का जब प्रैक्टिस करें तो एक काम करें कि धागा जो है अच्छा वाला ही यूज करें। ऐसा होता है जब हम लोग सीखते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, तो हम लोगों को ये कहा जाता है कोई भी धागा चलेगा, रील भी चलती है या सस्ता वाला धागा भी चलता है। लेकिन जब प्रोफेशनल टाइप में आप स्टार्टिंग करो पार्लर की, तो प्रोफेशनल के हिसाब से क्वालिटी अच्छी ही रखिए, उससे रिस्पांस भी आपका अच्छा आएगा। तो धागा की जरूरत पड़ेगी आपको, एक छोटी कैंची की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद टेल्कम पाउडर जरूरत पड़ेगा और एक छोटी सी कटोरी। ये तो थ्रेडिंग का आइटम हो गया। उसके बाद कटिंग वगैरह अगर आपको करनी है तो एक अच्छा सा कपड़ा लगभग 2 मीटर वो चाहिए होगा। और उसके बाद में एक कैंची बढ़िया हेयर कटिंग वाली और उसके बाद ड्रायर। दोस्तों ऐसा है, इतनी चीजें अगर हमने कर ली यूज। अच्छा, एक चीज और जरूरत पड़ता है, स्प्रे बॉटल, जिससे हम लोग बालों को अपना गीला करते हैं। तो साधारणतया गांव में, घरों में या छोटी एरिया में इस टाइप के कस्टमर आते रहते हैं, मेरी कटिंग कर दीजिए, मेरी साइड कट कर दीजिए, मेरे बराबर कर दीजिए। तो कटिंग वाले कस्टमर हम लोगों के पास ज़्यादा मिलते हैं और थ्रेडिंग वाले जो हैं बहुत मिलते हैं। तो थ्रेडिंग का सामान आप रखिए और कटिंग का सामान रखिए। उसके बाद में हल्का फुल्का अगर आपको फेशियल स्क्रब वगैरह करना है तो छोटा सा एक स्क्रब मंगा लीजिए, लगभग 250 ग्राम वाला मिनिमम। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा ही मंगाइए, उसके बाद जैसा आपका काम हो, जैसा रिस्पांस हो, बढ़ाते जाइए। स्टार्टिंग में ज़्यादा खर्चा करना हम लोगों के लिए संभव नहीं होता है। तो एक स्क्रब मंगा लीजिए, एक स्पंज मंगा लीजिए। स्पंज हम आपको बता भी सकते हैं, स्पंज जो है इसको बोलते हैं, कुछ लड़कियां कहती है स्पंज क्या होता है। ये स्पंज होता है, ये स्पंज वाले गद्दे वगैरह चलते हैं तो ये स्पंज होगा। और स्प्रे बॉटल अगर ज़्यादा खर्चा ना करना हो हम लोगों को तो ये देखिए, ये हम लोगों के घर में यूज़ करने के लिए आते हैं। टीवी है, फ्रिज है या शीश वगैरह साफ करने के लिए आता है, ये एक मंगा लीजिए। ये स्प्रे बॉटल ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कटिंग जब करेंगे तो स्प्रे बॉटल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में इस टाइप के ब्रश मंगा लीजिए। ये देखिए, ये इस टाइप के ब्रशेस, लोग आएंगे कहेंगे मेहंदी लगा दीजिए, हमारे मेहंदी लगवानी है, तो इस टाइप के ब्रश ले लीजिए। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत मतलब हम लोअर स्तर पे बता रहे हैं, स्टार्टिंग एकदम जो मिनिमम रेंज में। उसके बाद में एक आपको ये कंघा जरूरत पड़ेगा। ये जब हम बाल कटिंग करते हैं, जब ये साइड के बाल काटते हैं तो उसके लिए इससे हम लोग बाल को निकालते हैं सही से, तो उसके लिए कंघा जरूरत पड़ता है। और बड़ा कंघा भी तो सबका ही जरूरत पड़ता है। और कंघे दोस्तों 3-4 तरीके के चाहिए। ये देखिए, सबसे बड़े बालों के लिए जब एक काम क्या होता है, हेयर स्टाइल हमें बनानी होती है तो किसी किसी के बहुत लंबे बाल होते हैं, एकदम सुलझते नहीं, तो सबसे बड़ा कंघा। उसके बाद 3-4 तरीके के कंघे हमारे पास होने चाहिए। जिस टाइप के बाल आएंगे उस टाइप का कंघा हम लोग यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को कैंची जरूरत पड़ती है। उसके बाद में एक देखिए दोस्तों, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये जैसे ड्रायर हमने मंगाया, ड्रायर के साथ में ऐसे कंघे चलते हैं। ये हमारा, हम ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते, हमने थोड़ा दूसरा मंगाया हुआ है, लेकिन ये स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग में हमने इसी को यूज़ किया था। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें जो हैं, एक दोस्तों और ज़रूरत पड़ता है। हम लोग जैसे हल्का फुल्का क्लीन अप करते हैं, उसके बाद पैक वगैरह करते हैं, तो पैक है, ब्लीच है, उसके लिए एक ब्रश आता है। ये ब्रश मंगा लीजिए, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। जैसे उंगली में हम लोग लगाते हैं तो ब्लीच वगैरह उंगली से नहीं लगानी चाहिए, ब्रश से लगा लें, क्योंकि उसमें जो
एक्टिवेटर पड़ता है, उससे कभी कभी हमारी त्वचा में नुकसान पहुंचता है, हमारे नाखून खराब हो जाते हैं। तो इस ब्रश की सहायता से हम लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं।